पूरा विश्वास रख करके कि परमेश्वर साथ में है, लोगों ने फिर मैंने उनको बतलाया कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही। तब उन्होंने कहा, आओ, अब लोग कह रहे हैं, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे। कम लेट अस रिबिल्ड अस, हम लोग मिल करके काम करने की बात यहां पर फिर से एक बार आती है। तो फिर मैं कहना चाहूंगा कि थोड़े समय में एकांत में रहकर परमेश्वर से वो कार्य मांगकर, शक्ति मांगकर फिर मिल करके कार्य करने को निकल पड़ना है। मैं प्रभु यीशु के जीवन में भी ऐसे कई दिन देखता हूं जब यह पाता हूं कि सेवकाई से थोड़ा समय पहले वे कहीं तो भी अकेले निकल जाते थे, पहाड़ों पे चले जाते थे, एकांत में चले जाते थे, घुटनों पे रहते, प्रार्थना करते, सामर्थ्य से अपने आप को भरते और कार्य करने के लिए फिर एक बार लोगों के बीच में आ जाते थे। मेरे साथ में आप निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय और उसके 23वें वचन के आगे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां पर अकेला था, प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के साथ में था। और फिर उसके बाद में अगर आप 25वें वचन में देखते हैं, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। अकेले ही नहीं रह गया, अकेले ही दूर नहीं रह गया, एकांत में ही पड़ा नहीं रह गया, परंतु अपने आप को भर लेने के बाद में फिर एक बार लोगों के बीच में शिष्यों के साथ में आकर के रहने लगा। मरकुस के पहले अध्याय और उसके 35वें वचन में अगर आप गौर करें, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला। अंधेरा ही था, सूर्य उदय के थोड़ा पहले निकल पड़ा और जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। आगे का वचन कहता है, उसके शिष्य लोग और गांव के लोग उसको ढूंढने लगे कि कहां है, लेकिन वो ना मिला क्योंकि वो एकांत में प्रार्थना कर रहा था। लेकिन आप 38वां वचन देखें, उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं, लोगों के बीच में जाएं, मिल करके जाएं। अपने शिष्यों को साथ में लेता है, लोगों को साथ में लेता है और आगे निकल पड़ता है। वैसे ही लूका रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में अगर आप देखें और उसके 16वें वचन से आगे, वहां पर भी यही लिखा है कि वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। ये उसकी दिनचर्या बन गई, उसकी हैबिट बन गई कि वो थोड़ा समय एकांत में बिताता था, परमेश्वर के साथ बात करने में बिताता था। लेकिन अगर आप अगले वचन में पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि वो वापस आया, वो भीड़ में चल करके फिर लोगों के बीच में काम करने लगा। प्रियो, ये बात अब स्पष्ट हो गई है कि हमें मिल करके कार्य करना है। हम जो अगुए हैं, हमको जो भी कार्य, जो भी मिशन परमेश्वर ने दिया है, उस कार्य को हमें अकेले नहीं करना है। आज का पाठ यही कह रहा है कि अकेले ही सब कुछ न करें। आइए देखते हैं ऐसी कुछ बातें कि अकेले ही सब कुछ करने में क्या खतरा है, क्या जोखिम उठाते हैं हम लोग जब हम कार्यों को अकेले करने निकलते हैं। पहली बात, सभी अगुए अपने में कोई ना कोई कमजोरी जरूर रखते हैं, कुछ ना कुछ कहीं तो भी एक ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, अंध बिंदु किसी न किसी के जीवन में किसी न किसी रूप से जरूर रहता है, छोटा ना छोटा क्यों ना हो। हर एक अगुए में कुछ कर दिखाने का भी जुनून होता है, पर कभी कभी जो अकेले रहते हैं वो तीव्र बन जाता है वो जुनून, फिर एक सनक भी होती है और उसमें वो कुछ करना चाहते हैं। ऐसे घातक दोष हमें धोखा दे सकते हैं, हमें नाश कर सकते हैं। प्रियो, हमें आवश्यकता है कि हम मिल करके ही काम करें ताकि हमारी कमजोरियां जाती रहे। मेरे साथ में निकालिए प्रकाशित वाक्य का 3रा अध्याय और लौदीकिया की कलीसिया को जो लिखा गया है 14वें वचन से आगे, वहां पर देखिए मैं यह पाता हूं, लौदीकिया की कलीसिया को दूत को यह लिख, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा है और तुच्छ है और कंगाल है और अंधा है और नंगा है। तेरे में तू समझता है खूबियां हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं, परमेश्वर की नजरें देख रही हैं। और परमेश्वर की दृष्टि जब मनुष्य पे पड़ी तो लौदीकिया की कलीसिया जो अपने आप को धनवान समझ रही थी, वास्तव में बेहद कमजोर पाई गई। वहां पर लिखा है, अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, नंगा है, अंधा है। इस प्रकार से परमेश्वर देख रहा है। प्रियो,
ध्यान रहे, अकेले में जो रहेगा उसके साथ ये विपत्ति आ सकती है। अगर मैं कहीं नंगा निकल जाऊं तो मेरा साथी मुझे तुरंत बताएगा ये क्या है, कपड़े डालो। और उसी प्रकार से मेरे अभागेपन को, मेरे अंधेपन को, मेरे अकेले के कारण ठोकर लग सकती है। लेकिन अगर मेरे साथ में कोई है और मुझे धुंधलाई आंखें हो गई है तो भी मैं अपने मंजिल पर जरूर पहुंच जाऊंगा। प्रियो, पहला बात है कि हमें साथ रहने का है, क्योंकि हमारे अंदर कमजोरियां होती हैं। दूसरी बात जो खतरे की है, जो अकेले चल पड़ते उनके लिए, अकेले चलने वाले अगुओं को जवाबदेही की शक्ति और सुरक्षितता नहीं होती है। यदि आप अकेले चलने वाले अगुए हैं तो जो आप करना चाहते हैं वो कर बैठते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे, परंतु मनमाना कोई है ही नहीं जो आपको रोके, कोई है ही नहीं जो आपको टोके। आप अकेले ही हैं, इसलिए आपकी दृष्टि में, आपकी नजरों में आपको जो अच्छा लग रहा है, जो सही लग रहा है, उसके अनुसार चलते हैं। लेकिन जब चार लोग रहते हैं तो सतर्क करने वाले रहते हैं, गलत जा रहे हैं टोकने वाले रहते हैं, संभालने वाले रहते हैं, और इस प्रकार से हम बचे रहते हैं। मैं आपको सबोपदेशक की पुस्तक से बताता हूं कि साथ रहना बहुत जरूरी है। इसका आप 4 अध्याय का 9 और 10 वचन देखिए। 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। तो ये बेहद खतरे की बात है अगर हम अकेले कार्य पर निकल पड़े हैं। तीसरे खतरे की बात उसके लिए जो अकेले चलने वाले अगुए हैं, समय के बीतते वे निराशावादी हो जाते हैं। देखिए, अकेले चल रहे हैं, थोड़े समय के बाद थकान आने लगती है, थोड़े समय के बाद आंखें धुंधला जाती है, थोड़े समय तक चलने के बाद साहस में कमी आने लगती है, विश्वास डगमगाने लग जाता है, और फिर कुल मिलाकर यह होता है कि एकत्र न रहने के कारण हम ठंडे पड़ने लग जाते हैं। फिर एक बार सबोपदेशक का 4 अध्याय और 11वां वचन देखिए। फिर यदि 2 जन एक संग सोएं तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म रह सकता है। और ऐसे लोग क्या होता है कि आत्म सहानुभूति में ही मर जाते हैं। आइए 4था वाला खतरे की बात को देखें। अकेले चलने वाले अगुए जो होते हैं वे कम फल लाते हैं। कभी कभी तो उनको इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि पहले हम कितने फल ला रहे थे और अभी कितने और अभी कितने और अभी कितने करते करते कितने पर आ गए हैं। इस बात को वो नजर नहीं करते हैं। मैं उदाहरण आपको एक छोटी सी बात से बताना चाहूंगा। आप इस पेंसिल को देखिए। इस पेंसिल को बनाना बड़ा आसान लगता है क्योंकि छोटी सी चीज है, लेकिन इसकी जो लकड़ी है, इस लकड़ी को किसी लकड़हारे ने जाके जंगल से काट के लाया होगा। फिर इसमें एक ग्रेफाइट का टुकड़ा है। जो खान के मजदूर हैं वो गहरे में उतरते हैं और वहां से खनिजों को निकालते हैं, उसमें से ग्रेफाइट को निकालते हैं। और फिर एक कोने में मैं देखता हूं कि यहां पर रबर है। रबर के उगाने वाले किसान रबर के पौधों में से रबर इकट्ठा करके ये रूप तक लेकर आते हैं। फिर इसके बाद भी और लोग होते होंगे जो इस लकड़ी को ऐसा रूप देते हैं और उसमें ये शीशा डलता और रबर को बांधा जाता और तब जाकर के कहीं ये पेंसिल तैयार होती है। एक इतनी छोटी सी चीज को बनाने के लिए भी लोगों का साथ लगता है, समूह लगता है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो एक छोटा सा काम होता है प्रियो। और हम लोग जो परमेश्वर के बड़े काम को करने के लिए निकले हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कोई भी काम अकेला ना करें, मिलके करें। 5वीं बात, अकेले चलने वाले अगुए तूफान आने पर जब अकेले ही खेते रहते हैं तो थक करके डूब जाते हैं। ध्यान रखिए, सहायता करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत माहिर लोग चाहिए, बड़े एक्सपर्ट लोग चाहिए। साधारण लोग भी आपकी सहायता करने के लिए आ सकते हैं। और जब वे आए तो उनकी सहायता लेने के लिए हिचकिचाइएगा मत, और ऐसा ना समझिए कि बहुत ताकतवर और बुद्धिमान लोग ही साथ में रहें। मैं आपको दाऊद के जीवन से एक बात बताना चाहता हूं। 1 शमूएल और उसके 22वें अध्याय में आइए। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में जाकर के पहुंच गया था।
और यह सुनकर उसके भाई वहां पर आए और समस्त घराना पिता का वहां पर उसके पास गया। जितने संकट में पड़े थे वे वहां पर आए, जितने ऋणी थे वे भी वहां पर आए, जितने उदास थे वे भी वहां पर आए और इकट्ठा होकर के, और दाऊद उनका प्रधान हो गया। 400 पुरुषों की एक सेना तैयार हो गई वहां पर। हमको किस किस प्रकार के लोगों से सहायता मिलेगी हम अंदाज नहीं लगा सकते। प्रभु यीशु मसीह को गतसमनी के बगीचे में देखता हूं, प्रभु यीशु जानते थे कि मेरे शिष्य कितने कमजोर हैं, लेकिन फिर भी अपने शिष्यों के पास में जाकर क्या कहा, मेरे लिए प्रार्थना करो। उनसे मदद मांगता है, उनसे सहायता मांगता है। उसी तरह से पौलुस भी प्रकार से कह रहा है कि वो सबसे छोटा व्यक्ति, पहला कुरिन्थी और उसके 12वें अध्याय में आकर के आप देखिए, और उसके 21वें वचन के पास में यूं लिखा है, आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं। हमारे शरीर का एक एक अंग, कोई भी ये नहीं कह सकता कि सबसे महत्वपूर्ण मैं हूं, बाकी सब छोटे छोटे हैं। हर अंग को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। प्रियो, मैं ये भी बात कहना चाहता हूं कि ऐसा समय भी आता है जब प्रत्येक अगुए को अपना क्रूस उठा करके चलना पड़ता है, अकेले चलना पड़ता है। मूसा को उसके भाई और उसकी बहन ने जब उस पर दोष लगाया था, मूसा अपने आप को एकदम अकेला सा महसूस कर रहा होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर पर भरोसा रख करके आगे बढ़ा। इसके बारे में आप गिनती के 12वें अध्याय में विस्तार से पढ़ना कि मूसा कैसे नम्र मनुष्य था, सारी दुनिया में सबसे नम्र। उसी प्रकार से दाऊद, जब अमालेकियों ने आकर के उनको लूट लिया, सिकलग का नगर पूरा जलाकर राख कर दिया, लोग दाऊद के विरुद्ध ऐसे उठे कि उसे पथरवा करने को मार डालने वाले थे, लेकिन दाऊद ने अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखा। प्रियो, कभी कभी हमें अपना क्रूस अकेला उठा करके चलना पड़ता है। प्रभु यीशु भी अकेले कष्ट उठाते हुए चले। मत्ती के 26वें अध्याय में गौर करिए, जब वो समय आया तो उसके सारे शिष्य, यहां तक कि वो भी जो उसके साथ मरने को तैयार था, छोड़ करके भाग गए, दूर दूर से खड़े होकर के देख रहे हैं। पौलुस को भी इसी प्रकार से त्याग दिया गया था। 2 तीमुथियुस उसके पहले अध्याय और 4थे अध्याय में पढ़िए, लोगों के लिए कह रहा है, मुझको तुमने छोड़ दिया, आसिया वालों ने छोड़ दिया, साथ रहने वालों ने छोड़